कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे शाहों से मिलता है मेरा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे शाहों से मिलता है मेरा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अगर ये भी कहना चाहूँ तो कह भी सकता हूँ कि वो जो बड़ों के साथ रहता है वो भी बड़ा हो जाएगा। और सैयद साहब की मौजूदगी है, जो बड़ों के साथ रहता है वो भी बड़ा हो जाएगा, किसी दिन वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। जो बड़ों के साथ रहता है वो भी बड़ा हो जाएगा, जो बड़ों के साथ रहता है वो भी बड़ा हो जाएगा, किसी दिन वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ये आमदे रसूल का महीना, ये झंडे और ये मिसरे समाप्त करे। जो बड़ों के साथ रहता है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ों के साथ रहता है वो किसी दिन बड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जो बड़ों के साथ रहता है, करम दुआएं, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए काफी है। जो बड़ों के साथ रहता है किसी दिन वो बड़ा हो जाएगा, किसी दिन वो बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पे किसी दिन वो खड़ा हो जाएगा। अगर मेरी छत के जानिब कोई नजर उठाकर देखेगा ऐ असर, हरा झंडा देखकर उसका दिल भी हरा हो जाएगा। मेरी घरों की जानिब छत पर अगर कोई देखेगा ऐ असर, हरा झंडा देखकर उसका दिल भी हरा हो जाएगा। हरा झंडा देखकर उसका दिल भी हरा हो जाएगा। अगर मेरे घरों की जानिब भी कोई देखेगा ऐ असर, हरा झंडा देखकर उसका दिल भी हरा हो जाएगा। हरा झंडा देखकर उसका दिल भी हरा हो जाएगा। मसले के लिए सुन्नत की चाहने वाले, मैं जो शुरू में मिसरा पढ़ता हूँ उसको मुकम्मल करता हूँ, हजरत के इस्तकबाल करता हूँ। हम जश्न का एहतमाम करते हैं, सारे जहां में अपना नाम करते हैं। सारे लोग एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह, और तेजी के साथ कहना या रसूल अल्लाह। हम जश्न का एहतमाम करते हैं, सारे जहां में अपना नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते गए। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, सारे हजरत जो कर नहीं सकते, सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ मियां सैयद कामिल मियां शाह साहब के बला माइक पर तशरीफ लाए, कर ले नारे तकबीर। सारे लोग नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका के आमद, ताहा के आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मुसरे से इस्तकबाल के अक़्द माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर है, आका के घराने वाले। अक़्द माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर है, आका के घराने वाले। मिट गए मिट जाएंगे इस नूर को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिट जाएंगे इस नूर को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। माइक पर सैयद कामिल मियां शाह साहब की बला। एक मुफ्ती दाएं और एक मुफ्ती बाएं, तेरे बोरिए में सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े में दरूद हो कि जमी को तूने अर्श बना दिया, और तेरे फिक्राओ फाका ने हल किए हैं मासियात के मसले, तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व रहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा फरोज मुबल्लिगान इस्लाम खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब, दारुल उलूम तैयबिया कादिरिया के सदर मुदर्रिस और प्रिंसिपल, खतीबो इमाम कुरैश मस्जिद, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती कासिम मिसबाही साहब किबला, शहंशाह तरन्नुम आली जनाब हसन रजा साहब, हसन शहनवाज हसन साहब, अजमत रजा साहब,
साहिद रजा साहब और दिगर आइम्मा हजरात, हुफ़ाज़ कराम, उलमा कराम, मौजूद सामीन कराम, स्टेज पर जलवा फरोज मुबल्लिगान इस्लाम, पर्दा नसीन ख़वातीन माँ बहनों, लेकिन चेहरा छुपा कर बैठो, बेपर्दा बैठी हो, शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। मुस्तफ़ा के आने का ये एजाज़ कि आज डॉक्टर अफसर अली अपनी बेटी को विदा करते हैं तो कलेजे से लगा कर विदा करते हैं। यही मुस्तफ़ा के पहले का दौर क्या था कि यही बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। तो ऐ बहनों, अगर चादरे ततहीर का तुम्हें सदका मिला, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का तुम्हें सदका मिला, तालीमाते मुस्तफ़ा के वसीले से अगर तुम्हें म्यार और इज्जत मिली तो कम से कम अपने चेहरे को छुपा कर बैठो। कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। इंशाअल्लाहु रहमान बहुत कम वक्त में 12:24 हो चुके हैं और चूंकि वक्त बहुत कम है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दें कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमतों के जब दरवाजे खुल जाएं, इनायातों की जब बरसात होने लगे तो उसके चर्चे आम कर दो। आज ये मिलाद की महफिल हम मुनक्किद करते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद का चर्चा करते हैं, बज्म सजाते हैं, घरों में झंडे लगाते हैं, चरागा करते हैं, शिरनी तकसीम करते हैं, दरूदो सलाम के नजराना अकीदत पेश करते हैं। और जो ही मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का ये माह नबीउन नूर आता है, कुछ तबकों के पेट में ऐसा बैक्टीरिया फैलता है, खलबलाहट होने लगती है। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में रहने वालों नौजवानों, तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक देकर तुमसे पूछा जाएगा, मेरी तकरीर का उन्वान और टारगेट तुम हो, तुमसे पूछा जाएगा कि रसूल करीम के जमाने में तो ये झंडियां नहीं थी, सहाबा के जमाने में तो मुस्तफ़ा का मिलाद नहीं मनाया गया, ये जुलूस मोहम्मदी तो तुम सजाते हो, किसका क्या सबूत है? सहाबा से साबित नहीं है, ताबईन, तबे ताबईन, सिद्दीकीन से साबित नहीं है। हदीस मुस्तफ़ा का उन्वान दिखाओ, कुरान की किस आयत में मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का जिक्र हुआ? तो प्यारे, वक्त आए तो जवाब देने लायक बन जाओ। जब कोई तुमसे पूछे तो बता देना, छाती ठोक कर बता देना कि हम मसलके रजा वाले, तालीमाते इमाम इश्क मोहब्बत हमारे दिलों पर पेवस्त है, ताबईन, तबे ताबईन, सिद्दीकीन का किरदार हमारे सामने है, अबू बकर, उमर, उस्मान और गनी की बनाई हुई रिवायतें, बताई हुई रिवायतें और उनके बनाए हुए कानून हमारे सामने हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के हम मानने वाले हैं। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जैसा दर्स हमें दिया अपनी औलादों को और हमें बताया, हम उस दर्स पर अमल करने वाले हैं। जब कोई तुमसे एतराज करे, आज एक तबका एतराज करता है कि ये जुलूस मोहम्मदी कहां से साबित है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद कहां से साबित है, तो जवाब दे देना कि सहाबा ने नहीं, नबियों ने नहीं, बल्कि खुद अल्लाह करीम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने मीसाक के दिन जब नोमान पहाड़ी पर दुनिया की तमाम रूहों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद रब ने जब वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो दुनिया की तमाम मखलूक जो आलम अरवाह में थी, अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, तमाम रूहों को रब ने इकट्ठा करके अपनी तौहीद का इकरार कराया, तमाम मखलूक ने रब के तौहीद होने का इकरार किया। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ जिब्रील एक जलसा और सजाओ। आज जलसा सजा है, ये जलसा तो अरसे बरी में भी सज गया। जिब्रील को हुक्म होता है, ऐ जिब्रील एक जलसा और सजाओ। आका अभी तो ये बज्म सजी थी। रब फरमाता है वो बज़्मे आम थी, ये बज़्मे खास है।
तमाम अरवाहे अंबिया को इकट्ठा किया गया, अरवाहे रसूल को इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद रब फरमाता है गिरोहे अंबिया, जब मैं तुम्हें नबूवत दूंगा, नबूवत का ताज चमकता रहेगा, तुम्हारी किताब चमकती रहेगी, तुम्हारी शरीयत चमकती रहेगी, तुम्हारे बताए वसूल लागू रहेंगे, लोग तौहीद का रास्ता अख्तियार करते रहेंगे, हिदायत का सितारा बनाकर मैं जब तुम्हें भेजूंगा, जब तुम्हारी शरीयत, तुम्हारी किताब, तुम्हारे सहीफों के वसूल दुनिया में लागू रहेंगे। अब ऐन उसी वक्त देखो ये आका का मिलाद खुल अल्लाह तबारक व तआला अंबिया के मजमे में मुनक्किद कर रहा है। अल्लाह फरमाता है ऐ गिरोहे अंबिया, ऐन उसी वक्त जब कोई आ जाए तुम्हारी बातों की तस्दीक कर दे तो समझ जाना मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया। और जब महबूब जलवागर हो जाएगा, ऐ गिरोहे अंबिया, अब तुम्हारी किताब मंसूख हो जाएगी, तुम्हारा कानून मंसूख हो जाएगा। अब कयामत तक मेरे महबूब का दीन, मेरे महबूब की किताब और मेरे महबूब की शरीयत बाकी रहेगी। इसी किए गए वादे को, रोजे अजल किए गए वादे को मुस्तफ़ा जान रहमत की को इमाम बनाकर सबे असरा तमाम अंबिया इकराम ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ के रब से जो वादा किया था, मुस्तफ़ा की मिलाद का जो जिक्र हुआ था, उस वादे को सबे असरा तमाम अंबिया इकराम ने अदा कर दिया। मुस्तफ़ा की पैदाइश का जिक्र हुआ कि नहीं? मिलाद के माने ही होता है, लगवी माने ही है पैदाइश से मुताल्लिक जिक्र। यहां हो क्या रहा? अल्लाह के रसूल की सीरत बयान की जा रही है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। कह रब्बे कदीर तेरा एहसान हुआ, तूने हिदायत की रोशनी हमें अता फरमाई, कोई शिरक नहीं हो रहा, कोई दुनिया के रस्मों रिवाज वाली ये महफिलें नहीं है, किसी बादशाह, किसी नवाब और किसी प्राइम मिनिस्टर की कायम करता ये रस्म नहीं है। प्यारे, ये तरीका तो सहाबा का है, ये तरीका तो पैगंबरों का है। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी से तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा मजमा लगाए बैठे हुए हैं, जैसे तुम मजमा लगाकर आज महफिल मिलाद में बैठे हो, सहाबा मजमा लगाकर बैठे हुए हैं। रसूल करीम का गुजर होता है, आका फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबा किस लिए बैठे हुए हो? महफिल मिलाद को शिरक और बिदअत कहने वाले, दलील पूछने वाले, दलील मांगने वालों के सामने तुम जवाब दे देना। मस्जिद नबवी से जब आका का गुजर हुआ, सहाबा बैठे हुए हैं, सहाबा से पूछते हैं, आका करीम पूछ रहे हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबा क्या बात है, तुम यहाँ मजमा लगाकर इकट्ठा जलसे की शक्ल में बैठे हुए हो, क्या मामला है, क्या कर रहे हो? सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम इसलिए बैठे हुए हैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो किस बात के लिए? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं इस चीज के लिए, उस रब का बड़ा एहसान हुआ, उस रब का बड़ा फजल हुआ, इनायातों के दरवाजे खुल गए। नहीं, हम अरब के वो जाहिल थे, अरब की वो बर्बर कौम थे हम, जिसे दुनिया पूछती नहीं थी, जिसे दुनिया बेटियों का कातिल कहा करती थी। हम वही कौम के लोग हैं, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोज कर दिया करते थे। हम वही जालिम लोग हैं जो औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की एक चीज बनाकर रखे हुए थे। हम वही लोग हैं या रसूल अल्लाह, नंगी तलवारें लेकर अपने भाइयों को कत्ल करने के लिए ढूंढा करते थे। या रसूल अल्लाह, हम वही लोग हैं कि हमारे कबीले का कोई बच्चा जब यतीम हो जाता था तो हम उसके माल को हड़प कर आपस में बांट लिया करते थे। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ कि हिदायत की रोशनी अल्लाह ने हमें अता फरमाई, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमारे बीच मबूस किया, अल्लाह ने आपको हमारे बीच पैदा किया और आपके वसीले हमें काबा मिल गया। या रसूल अल्लाह, आपके वसीले हमें कुरान मिला। या रसूल अल्लाह, आपके वसीले हमें कुरान की तालीम मिली। या रसूल अल्लाह, हम वो कौम थे जिसे सिविलाइजेशन, सामाजिकता से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप आए तो हमारे दिलों में मोहब्बतों का समंदर उलट पड़ा। या रसूल अल्लाह, आपके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो एजाज अता फरमा दिया कि आज अगर बिलाल जमीन पर चलते हैं तो बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है।
या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने तो खरीद के हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपके वसीले से हमें यह सब चीजें मिली, अल्लाह का एहसान है, हम उसका शुक्र बजा लाने के लिए बैठे हुए हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, नबी की नाते पढ़ी जा रही है, दरूद व सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं, सलातो सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं, फिर अकल के अंधों किस मुंह से तुम इन मुकद्दस महफिलों को शिर्क और बिदअत से ताबीर करते हो? अरे बदबख्तो, रसूल की दुश्मनी में इस हद तक गिर गए कि रसूल की मुकद्दस अम्मी के ऊपर तुमने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हदीस की खुली हुई दलीलों को, सहाबा के खुले हुए किरदार को तुम इनकार कर रहे हो। और हमारा नौजवान तबका, इसीलिए कहा जाता है इल्म हासिल करो। फिल्म स्टारों की तारीख तो बहुत अच्छे से जानते हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख से कभी वास्ता पड़ा? किसी क्रिकेटर, किसी फुटबॉलर की हिस्ट्री और उसके माँ बाप के बारे में बेहतर जानते हो? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में कभी तुमने पता लगाया? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके इस्लाम की हिफाजत करने वाले उमर बिन खत्ताब की हिस्ट्री को कभी खंगाला? अपने 200 पर बैठाकर, अपने कंधे पर बैठाकर यारे गारे मुस्तफा 21,000 फीट की ऊंचाई पर मुस्तफा को ले जाकर गार में रखकर मोहब्बत से, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाली अबू बकर सिद्दीक की जात के बारे में कभी किताब खोलकर तुमने पढ़ी? कुरान से तुम्हारा वास्ता नहीं है, हदीस वास्ता मुस्तफा से तुम्हारा वास्ता नहीं है, सुन्नतों से तुम दूर होते गए। अरे वो कौम, जिस कौम के लिए कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, इकरा, ऐ महबूब पढ़ो, अल्लाह का मुकद्दस कलाम तुम्हें दर्श दे रहा है, बता रहा है। रब ने जब महबूब के ऊपर वही नाजिल फरमाई, पहली आयत नाजिल हुई, इकरा ऐ महबूब तुम पढ़ो। वही कौम पढ़ने से इतना दूर हो गई, तुम्हें फुर्सत नहीं हुई, दुनियादारी में इतना उलझ गए, नमाज से कोसों दूर हो गए। मिलादे मुस्तफा के नाम पर सिर्फ नफ्स की ख्वाहिशातों को पूरा करने के लिए झंडा लेकर तुम बेवजू यहां वहां किसी के चबूतरे में भटकते फिरते हो। जुलूस तो निकाला था तुब्बे हुमैरी, यमन के बादशाह ने, मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश के 1000 साल पहले, और जुलूस निकाल कर यह बता दिया कि जुलूस का अंदाज क्या होना चाहिए। दीवानावार यमन का वो बादशाह जो मदीने की गलियों को खून से रंगने के लिए आया था, लेकिन मदीने के लोगों के किरदार मुस्तफ़ा जान रहमत के औसाफ़े हमीदा को सुनकर इतना मुतासिर हुआ कि मुस्तफ़ा की आमद के 1000 साल पहले जब मदीने में दाखिल होता है, दीवानावार अपने कपड़ों को झंडे की शक्ल में मदीने की गलियों में को चूमता हुआ, मदीने की फिजाओं में सांस लेता हुआ, मदीने की दरो दीवार को चूमता हुआ कि काश कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत इस जमीन से गुजरेंगे, उनके कदमों की धूल अगर इस दीवार में टच हो गई तो उस निस्बत से मैं इस दीवार को चूम रहा हूं। अभी नबी आए नहीं है, नबी के आने का जमाना 1000 साल पहले। इंशाअल्लाह रहमान कल इस पर गुफ्तगू होगी। वो मुस्तफा जाने रहमत जिसके आने का यह समरा कि सूख चुके बकरियों के थनों में दूध के फवारे जारी हो जाएं, वो मुस्तफा जाने रहमत जो रुश्दो हिदायत का मीनारा बनकर आया हो। साहबा कहते हैं अल्लाह का एहसान हुआ
कि अल्लाह ने हमारे बीच आपको मबूस किया, हमें हिदायत की रोशनी मिली, अखलाक मिला, किरदार मिला। नहीं, हम वही अरब के बर्बर थे जिन्हें कोई पूछता ना था, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके वसीले से हमें ये सब मिला। जब सहाबा ने ये कह दिया तो रसूल करीम नाराज नहीं हुए। रसूल करीम ने ये नहीं कहा ऐ सहाबा अभी तो चलकर लोगों के दरवाजे पर कलमा पढ़ाना है, ऐ सहाबा अभी तो बद्र का मैदान बाकी है, ऐ सहाबा अभी तो हुनैन का मैदान बाकी है, ऐ सहाबा अभी तो जंगे लड़नी है, ऐ सहाबा अब तुम ये क्या फालतू के काम कर रहे हो, ऐ सहाबा मजमा बनाकर जुलूस की शक्ल में क्यों बैठे हुए हो, अभी तो बहुत सारे काम हैं। याद रखो उन सहाबा का एक एक वक्त लम्हा बड़ा कीमती होता था। मुस्तफा जान रहमत ने कहा ऐ मेरे प्यारे सहाबा सच में इसी काम के लिए बैठे हो? क्या मुस्तफा अपने सहाबा के दिलों के हाल से वाकिफ नहीं थे? क्या मुस्तफा अपने सहाबियों के दिल के मामलात नहीं जानते थे? एतराज कर सकता है वो मौलवी कि अगर गैब दाते तो मुस्तफा सहाबा के दिल की बात क्यों नहीं जान पाए? मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया कि आज मैं पूछ रहा हूं, इनसे पूछने का मकसद है कि यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारे बीच मुझे पैदा फरमाया। ये रसूल फरमा रहे हैं मुझे पैदा फरमाया, उसके लिए तुम शुक्र कर रहे हो। तो मकसद ये नहीं है कि मैं इनके दिलों के भेद को नहीं जानता, मकसद ये है कि इनका जवाब कयामत तक के लिए एक दलील बन जाएगा कि सहाबा ने मुस्तफा से कहा था कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हमारे बीच पैदा किया, बड़ा एहसान किया। अब सहाबा उस वक्त क्या कर रहे थे? जंग में नहीं थे, तलवार नहीं चला रहे थे, रुकू में नहीं थे, सुजूद में नहीं थे। सहाबा कर क्या रहे थे? अल्लाह का शुक्र और रसूल की महफिल सजाए हुए थे, रसूल की पैदाइश का जिक्र कर रहे थे, मिलादे मुस्तफा मुनकिद किए हुए थे। अब जब सहाबा ने वादा कर लिया कि या रसूल अल्लाह यकीनन हम इस चीज के लिए बैठे हैं, मेरे मुस्तफा फरमा देते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अगर यकीनन तुम इस बात का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हो, हल्का बनाकर अगर मेरी पैदाइश का, मेरी आमद का चर्चा कर रहे हो, मेरी आमद पर खुशियां मना रहे हो, तो आज तुम बैठे हो जमीन पर इस मस्जिद में, रब तुम्हें भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है, लेकिन आज तुम जिक्र कर रहे हो इस जमीन पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा जिक्र कर रहा है फरिश्तों के बीच में। तो पता चला सहाबा ने महफिल मिलाद पाक मुनक्किद की तो उनका जिक्र फरिश्तों के बीच अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। आज अगर तुम इस तरह कर रहे हो तो यकीनन तुम्हारा जिक्र रब्बे कदीर फरिश्तों की महफिल में कर रहा है। ये नबी की तालीम, ये नबी की तालीम है, ये सहाबा ने बताया हमें महफिल मिलाद पाक मुनक्किद करना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने घर में बैठकर अपने अहबाब को इकट्ठा करके मुस्तफ़ा की तारीफ, तौसीफ और मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र कर रहा था। आका करीम का गुजर होता है और मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तेरे लिए सफात वाजिब हो गई, रहमतों के, इनायातों के, बख्शिश के दरवाजे खुल गए। और हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैं और रसूल करीम का गुजर हुआ, हजरत आमिरिल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने से हम गुजरे तो हमने क्या देखा कि हजरत आमिरिल अंसारी अपनी औलादों को इकट्ठा किए हैं, अपने अहबाब को इकट्ठा किए हुए हैं और जलसा की शक्ल में, बज़्म की शक्ल में बैठकर अपनी औलादों से कह रहे हैं ऐ मेरे बेटो, यही है वो पीर का दिन, यही है वो पीर का दिन, यही है वो दिन कि जिस दिन अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे बीच उतारा। तो मुस्तफ़ा का जिक्र आमिरिल अंसारी कर रहे हैं। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम ठहर गए और कहते हैं ऐ आमिरिल अंसारी, अब कयामत तक
तुम्हारे जैसा जो कोई करेगा, इस अम्र को करेगा, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो पता चला मिलाद की शक्ल में मुस्तफ़ा का जिक्र करना अपनी निजात का जरिया हुआ करता है। जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, काश सरकार के कदमों में मेरा सर होता, सर पे नालैन नबी रखने को मिल जाती अगर, हाँ मुकद्दर मैं भी मुकद्दर का सिकंदर होता। मुझ पे रख कर के कदम, मुझ पे रख कर के कदम खुतबा सहेदी पढ़ते, काश की मस्जिद नबवी का मैं मेंबर होता और उड़ 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 के सरकार की चौखट पे पहुंच जाता, उड़ के सरकार की चौखट पे पहुंच जाता। काश इंसान के बदले में कबूतर होता, काश इंसान के बदले में कबूतर होता। प्यारो, इस बज़्म को सहाबा ने मनाया, ताबईन ने मनाया, तबे ताबईन ने मनाया। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सबे कद्र यकीनन हजार रातों से अफजल रात है, सबे कद्र हजार रातों से अफजल रात है, लेकिन सबे विलादत सबे कद्र से भी अफजल रात है। क्यों? क्योंकि सबे कद्र में कुरान का नुज़ूल हुआ और सबे विलादत साहिबे कुरान का बिलाल हुआ। इसलिए जिस रात मुस्तफ़ा का ज़हूर हुआ वो रात सबे कद्र से भी अफजल रात है। और जिस जमीन पर मुस्तफ़ा के कदमे नाज टच हो जाए, जमीन का वो जर्रा बुलंद बाला हो जाए, अरसे बरी से भी बुलंद बाला हो जाया करता है। ये मुस्तफ़ा की आमद का सदका है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद के पहले दुनिया का हाल क्या था? यही बिट्रेन जो मानवता इंसानियत के नाम पर आज हमें फरेब दे रहा है, आतंकवाद का पाठ खुद पढ़ाकर हमारे ऊपर मोहर लगाई जा रही है। ये वही बिट्रेन है कि नबी करीम के आने के पहले अच्छी नस्ल की ख्वाहिश में अपाहिज, नाबीना, लंगड़े लूले बच्चों को पहाड़ी से फेंक देने का हुक्म खुद हुकूमत दिया करती थी। ये बिट्रेन की तारीख है। लेकिन तुम्हें फुर्सत नहीं है न अपनी हिस्ट्री पढ़ने को, न गैरों की हिस्ट्री पढ़कर उससे कुछ फायदा उठाने की। ये बिट्रेन की तारीख। फ्रांस की तारीख क्या थी? अपाहिज नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता था। रोम की तारीख को उलट कर देखो, रोम में औरतों का वो हाल था कि उनके साथ जबरन न जाने कैसे कैसे जुल्म किए जाते थे। मिस्र का तो ये हाल था कि औरतें नाचने गाने की सिर्फ चीजें मान ली गई थी, इस्तेमाल की चीजें मान ली गई थी। अरब का ये हाल था, बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, यतीमों के माल को हड़प लिया जाता था, भाई भाई के खून का प्यासा था। हजरत ईसा रूहुल्लाह के आसमानों की तरफ उठा लेने के बाद 650 साल तक तौहीद का चिराग जलाने वाली कोई शख्सियत न थी। दुनिया का हाल बुरा था, लाखों माबूदों की इबादत की जाती थी। एक भाई दूसरे भाई को तलवार लेकर कत्ल करने के लिए ढूंढता फिरता था। 100 साल से कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे जंग पर आमादा थे। मुस्तफा के आने से पहले पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। लोगों ने न जाने कितने खुदा मान लिए। औरतों को बेवा हो जाने के बाद जिंदा जला देने की रस्म आम थी। बेवा हो जाने के बाद उन्हें सजकर संवर कर रहने का हुक्म नहीं था। कोई ऐसा खाना लज्जत वाला खाने की कोई इजाजत नहीं थी। सरों के बाल को काटकर उन्हें काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था या शौहर के साथ जल जाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था। ऐसे दौर में, ऐसे जुल्मत भरे दौर में पूरी दुनिया से जब इंसानियत उठ गई,
दरहम बरहम निजाम हो गया। इसी ब्रिटेन में एक मां की कोख से ऐसा अपाहिज बेटा पैदा हुआ। उन बरतानियों को यह खौफ था कि अगर अपाहिज बेटे की परवरिश की गई तो इससे आने वाली हमारी नस्ल बेहतर ना हो पाएगी, रोगी नस्ल के लोग पैदा होंगे, नाबीना पैदा होंगे, काने लंगड़े लूले पैदा होंगे। हमारी कौम में बेहतर फिलासफर, साइंटिस्ट, बेहतर इंजीनियर, बेहतर डॉक्टर यानी हमारी नस्ल बेहतर ना होने पाएगी। इस लालच में जब यह कह दिया जाता था कि तुम अपने इस अपाहिज बच्चे को पहाड़ से फेंक दो वरना तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा, ऐसी बेबसी के आलम में एक माँ के बेटे को जब हुक्म होता है कि फेंक दे, वो माँ ने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ रखा था एक दौर ऐसा आएगा, खुदा एक ऐसा पालनहार, एक ऐसा पैगंबर दुनिया में भेजेगा, रबीउन नूर का महीना आएगा, ऐसी शरीयत लेकर वो पैगंबर दुनिया में जलवागर होगा कि रबी की शरीयत होगी, न ज्यादा सख्त होगी न ज्यादा नरम शरीयत होगी। ऐसा पैगंबर दुनिया में आने वाला है जिसके आने से यतीमों को इंसाफ मिल जाएगा, बेवाओं को अदल मिल जाएगा, जिसके आने से भाई भाई का हक देने लगेगा, माँ बाप की इज्जत की जाने लगेगी, बेटियों और बीवियों को सलाम किया जाने लगेगा, कलेजे से चिपका कर इन बेटियों को रुखसत किया जाएगा। ऐ अल्लाह, कहां है तेरा वो पैगंबर, भेज दे इस दुनिया में। मां सिसक रही थी, बाप सिसक रहा था, बेटा सिसक रहा था, भाई सिसक रहा था, दुनिया सिसक रही थी। ऐसे गमजदा माहौल में दुनिया चिल्ला रही थी, बहरे दीदार मुस्ताक है हरे नजर। साथ दे देना, बस मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूं माजरत के साथ, लेकिन मैं हमारी हाफिज अली अहमद साहब और दीगर लोग जाते हैं, 1.5 घंटा पौने 2 घंटा जब तक न बोलूं तो कलेजा ठंडा नहीं होता। अभी जबलपुर में कल रात को बोल के आया हूं, तो बस फिर भी मेरे मेहमान बैठे हुए हैं। बहरे दीदार मुस्ताक है हरे नजर, दोनों आलम के सरे तो आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। चांदनी रात है और पीछे दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। सिदरतुल मुंतहा से बागेर में हर जगह पड़े चुके हैं निशाने कदम, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो गई। अल्लाह ने फरमा दिया, ए बेटियों गम न करो, मैं तुम्हें ईसा रूहुल्लाह नहीं देने वाला। ए बेवाओ गम न करो, आदम सफीउल्लाह मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ए गमजदो तुम गम न करो, इब्राहिम खलीलुल्लाह मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ऐ परेशान हाल, ऐ बीमारों मैं तुम्हें ईसा रूहुल्लाह नहीं दूंगा।
मासियत पुकार उठी, ऐ मौला तूने किसी कौम की तरफ खलीलुल्लाह भेजा, किसी कौम की तरफ ईसा रूहुल्लाह भेजा, ऐ मौला रहम फरमा। रब फरमाता है, ऐ लोगो गमजदो गम ना करो, मैं तुम्हारे बीच तो अपना हबीबुल्लाह अता फरमाने वाला हूँ, अपना महबूब अता फरमाने वाला हूँ। महबूब देने वाली चीज नहीं है। रब ने हमें आंख दिया, हाथ दिया, पैर दिया, बाल दिए, सब कुछ दिया, लेकिन एहसान ना जताया मेरे रब ने। ये मुफ्तियाने कराम बैठे हुए हैं, रब ने कोई एहसान नहीं जताया। लेकिन जब रब ने 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त अपना महबूब अता फरमाया तो रब ने फरमा दिया, ऐ लोगो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि हमने अपना महबूब भी तुम्हें अता फरमा दिया। मुझसे बोलने में जो खिलाफ सरा बातें जुमले अल्फाज निकल गए हों उनसे रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। परसों जब जुलूस मोहम्मदी निकलेगा, एक पैगाम मेरी गुजारिश के जुलूस को जुलूस की शक्ल में गैरों की देखा देखी ना करो। लबों पर कलमे तैयबा जारी हो, दरूद मुस्तफ़ा जारी हो, अपनी ज़बान से मेहनत करो। डीजे में चिप लगाकर बस झंडा लेकर झूमने और घूमने, गुटखा खाकर थूकने का नाम जुलूस मुस्तफ़ा नहीं है। जुलूस मुस्तफ़ा का नाम है मोहसिन इंसानियत के पैगाम को आम करो, शांति के साथ और अकीदत व मोहब्बत के साथ सर में अमामा सजाकर और खुशी का पैगाम लोगों तक आम करते हुए इंशाअल्लाह रहमान 12 रबीउल अव्वल को दारुल उलूम तैयबिया कादिरिया के असातिज़ा और तैयब मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान और दारुल उलूम के तलबा के जरिए एक जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा, जो मेन बाजार से न होकर गलियों में और बगैर डीजे के गली गली में 12 बजे से हम अपना जुलूस निकाल लेंगे। क्योंकि हमने देखा है गुज़िश्ता साल जुलूस निकालने पर डीजे की थाप, कव्वालियों की धुन के आगे पता ही नहीं चलता कि क्या किया जा रहा है। मजाक मत बनाओ, मोहसिने इंसानियत के जुलूस को दुनिया को बता दो। अमन का पैगाम देने वाले शांति के दूत पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी की आमद का जुलूस है। हम उसी तरीके से मनाएंगे जिस तरीके से सहाबा ने मनाया, ताबईन ने मनाया, तबे ताबईन और सिद्दीकीन ने मनाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। दारुल उलूम तैयबिया कादिरिया का जुलूस 12 बजे वहां से निकलेगा। अंदर अंदर की मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ हजरत सोना शाह की दरगाह तक जाएगा और वहीं दुरूद सलाम के साथ जुलूस का इख्तिताम होगा। आप इस्तकबाल करें, दारुल उलूम के बच्चों की हौसला अफजाई करें, पानी वगैरह का इंतजाम अगर हो सके तो वो भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।